तो ये उन्होंने कहा कि ये तो साहब मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे राजनीतिक आकाओं ने कहा, मेरे एमएलए ने कहा, मेरे चेयरमैन ने कहा तो मैंने किया, बाकी मैं नहीं करता। हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के एमएलए हरि सिंह जी, हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के चेयरमैन शोभालाल जी, इन्होंने ऐसा काम कैसे किया? ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व की फसल तो काटना चाहते हैं और हिंदुत्व के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, पर जब एक मंदिर 25 साल से खड़ा है तो उसका एक चबूतरा, एक दीवार इनको अखर रही है। आपको शर्म नहीं आई? क्या आपके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ गई थी? हरि सिंह जी, आपको बोलना था तो मुंह पे बोल देते कि मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। पीठ पे छुरा क्यों गोपा आपने? हमारे जमीन पर अतिक्रमण करके हरि सिंह जी स्वयं बैठे हुए हैं। राजस्थान में तो पर्ची सरकार चल रही है, या लिफाफे की सरकार चल रही है, बाप बेटे की सरकार चल रही है। जी, आज हम सब इसलिए इकट्ठा हैं, 1.5 साल बाद में पहली बार कांग्रेस पार्टी और सर्व समाज एक धरना दे रही है। और सुबह घनघोर बारिश के बावजूद जो इतनी अच्छी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए हैं, ये बताता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारे पूरे देवगढ़ जी भीम के नागरिक जनहित के मुद्दे पर सावचेत हैं और कोई भी गलत काम होगा उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आज आपने देखा होगा, पिछली 22 तारीख को वीरमगुड़ा गांव के अंदर एक शिव मंदिर हुआ करता था, 25 साल पुराना। इस शिव मंदिर को तोड़ने का काम किया गया नगर पालिका चेयरमैन और नगर पालिका की टीम के द्वारा। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब वो खबर मेरे कानों में पड़ी, तो मेरी जानकारी में आया, तो मैंने यहाँ के ईओ को फोन लगाया। मैंने कहा, ईओ साहब, ये क्या अत्याचार किया है आपने? तो ईओ ने कहा कि ये तो साहब मेरे बस की बात नहीं थी। मेरे राजनीतिक आकाओं ने कहा, मेरे एमएलए ने कहा, मेरे चेयरमैन ने कहा तो मैंने किया, बाकी मैं नहीं करता। तो मैंने कहा, अगर आपने गलत काम किया है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता एक दिन आकर के आपकी पूरी नगर पालिका की ईंट से ईंट बजा देगा और आपको बख्शेगा नहीं। ध्यान रख लेना इस बात। और तो और, उस नगर पालिका के काम के बाद पूरे विरमगुड़ा और आसपास के क्षेत्र में, भीम देवगढ़ के क्षेत्र में हिंदुत्व को मानने वाले लोग, उनके मन में एक ठेस पहुंची और एक प्रश्न खड़ा हुआ कि हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने वाली बीजेपी, हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के एमएलए हरि सिंह जी, हिंदुत्व के नाम पे चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के चेयरमैन शोभालाल जी, इन्होंने ऐसा काम कैसे किया? सब सोच में पड़ गए कि जब वोट चाहिए उस दिन तो राम और नाम की बात करते हैं। और मैंने सुना है चेयरमैन साहब तो हर जगह जाते हैं, जहाँ करनी माता की सौगंध, करनी माता की सौगंध। अरे करनी माता की इतनी झूठी सौगंध खाते क्यों हो? किस दिन करनी माता का दंड मिलेगा जो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कितना बुरा मिला है। ये वो लोग हैं जो हिंदुत्व की फसल तो काटना चाहते हैं और हिंदुत्व के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, पर जब एक मंदिर 25 साल से खड़ा है तो उसका एक चबूतरा, एक दीवार इनको अखर रही है। आपको शर्म नहीं आई? क्या आपके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ गई थी? जिस औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान में मंदिर तोड़े, उस औरंगजेब को तो वोट नहीं चाहिए थे, पर आपने तो हिंदुत्व के नाम पे वोट लिया और औरंगजेब का जैसा काम किया। इस इलाके की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी आपके इस दोगले व्यवहार को। वो तो हुआ जो हुआ। इन औरंगजेबी रूपी विधायक, औरंगजेब का रूप धरे हुए इस चेयरमैन ने आगे क्या किया वो देखिए। सभी लोग वहां इकट्ठा हुए और गांव में एक तरह से असंतोष होना वाजिब था। आज किसी भी गांव का मंदिर का चबूतरा टूटेगा, दीवार टूटेगी, मंदिर को शत विशत करोगे तो पूरा गांव इकट्ठा होगा। इसमें क्या नई बात है? हिंदुत्व के चाहने वाले नौजवान भी इकट्ठे होंगे, इसमें क्या नई बात है? कोई चीज गलत हुई है, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, कोई कागज नहीं मूव किया, कोई नोटिस नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चाहे किसी तरह का भी कोई अतिक्रमण हो, पहले नोटिस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई और बिना किसी कागज के मूव किए हुए, कोई एक कागज पे चिट्ठी नहीं लिखी, 4 जेसीबी भेज के जिस मंदिर को तोड़वा दिया। अवैध काम हुआ। अवैध काम के बाद जनता इकट्ठी हुई और जनता ने इकट्ठी होकर के वहां पे एक प्रदर्शन टाइप किया। हमारे साधु संत इकट्ठे हुए और दोनों बार ज्यादा जनता वहां इकट्ठा होने के कारण जाने अनजाने में कुछ ट्रैफिक जाम हुआ। प्रशासन गया
और प्रशासन के जाते ही उस ट्रैफिक को खोल दिया गया। उस ट्रैफिक को पहले भी खोला गया और फिर कहा गया कि 2 दिन बाद हम मंदिर का निर्माण करा देंगे, और 2-3 दिन में उस मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ, कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई। तो गांव के लोग दोबारा इकट्ठा हुए और गांव के लोगों ने उस दिन साधु संतों को भी बुलाया, जिन साधु संतों के चरणों की सौगंध खाते थे और उसके नाम पे वोट मांगते थे। वो दोनों के दोनों विधायक और चेयरमैन वहां पे गए और उसके बाद में विधायक ने वहां जाकर के कहा कि मैं मंदिर में ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, और साला मामला रफा दफा और झूठे आश्वासन दिए, धोते आश्वासन दिए, और उसके बाद धरना खत्म हुआ। गांव के लोग जब घर जाते हैं और उसके बाद में दूसरे दिन या तीसरे दिन उन 19 लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। हरि सिंह जी, आपको बोलना था तो मुंह पे बोल देते कि मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगा। पीठ पे छुरा क्यों गोपा आपने हमारे नौजवानों के? कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंदिर के नाम पे वोट लेते हो, कांग्रेस के लोगों को मुसलमान बताते हो, और मैं और हरि सिंह जी तो एक ही गोत्र कहते हो, तो भी मेरे को झूठ बोल देते हैं तो मुसलमान है। अब आप हिंदू हो, आओ मौके पे आके साबित करो ना, क्या आश्वासन दिया है लंबा चौड़ा। मौके पे आएंगे और जवाब देंगे। आप मौके पे आके आश्वासन क्यों देके गए? आपको कुछ भी करना था, किसी भी तरीका का काम करना था, तो आप मौके पे निर्माण शुरू कराते। आज की तारीख में भी निर्माण शुरू नहीं हो रखा है और किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं हुआ है। और आज यहां सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये पूछना चाहते हैं, हरि सिंह जी, मुकदमा कैसे दर्ज हुआ 19 लोगों के खिलाफ? जब वहां समझौता करके आए, वहां 100 लोग थे, 19 लोगों को चुन चुन करके मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने वाले में हर एक आदमी से आपकी रंजिश थी, और जिन लोगों ने धर्म का काम किया, हिंदुत्व का काम किया, उनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया। आज हम सब इकट्ठा हुए हैं कि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को वापस लिया जाए, किसी भी सूरत में बाकी नहीं करा जाए। और जिसमें भी हरि सिंह जी की चमचागिरी करने की शक्ति है, यहां बैठे हुए हैं, वो जाके एक बार हरि सिंह को फोन तो लगा के देखे। फोन किसी का उठाता है क्या? फोन हरि सिंह? अरे बीजेपी के चेयरमैन तक का फोन नहीं उठाता, मंडल अध्यक्ष का फोन नहीं उठाता। यहां चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। जो भी चमचागिरी कर रहे हैं उनके तो फोन भी नहीं उठ रहे। और ये जो अपने आप को हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगते थे, नगर पालिका चेयरमैन का मैंने मैनिफेस्टो देखा पिछली बार का, मैं इतने घरों का निर्माण करूंगा। प्रकाश जी, आपने भी मैनिफेस्टो देखा होगा, उसमें ये घर का निर्माण होगा, वो घर का निर्माण होगा, फ्री में मकान मिलेगा। ये करवा रहे हैं ना साहब। मकान बना किसका? बढ़ा रहे हैं। मकान बना किसका? इनके पार्षदों के बढ़वा रहे हैं साहब। पार्षद रहे हैं, चेयरमैन का खुद का मकान बन रहा है और हरि सिंह का हरि महल बना, बाकी कुछ नहीं बना जनता का। ये बात नहीं, गजब करते हो। और अतिक्रमण दिख नहीं रहा था यहाँ देवगढ़ नगर पालिका से लेके विरमगुड़ा के बीच में। मैं आज घोषणा कर रहा हूं, पहले भी मैंने मीडिया के सामने कहा था, 6 बीघा जमीन पर अतिक्रमण करके हरि सिंह जी स्वयं बैठे हुए हैं। अगर चेयरमैन साहब आप में दम है और करणी माता की आपको सौगंध है, अगर आप करणी माता को मानते हो तो कल जेसीबी भेजो वहां पे। जितने भी लोग यहां पे मौजूद हैं, आपको पता होगा कि हमने नगर पालिका में पिछले बोर्ड के दौरान एक जोरदार स्टेडियम बनाया और उस स्टेडियम का निर्माण हुआ। अशोक चांदना यहाँ पे क्रिकेट मैच खेलने आया और उस देवगढ़ के स्टेडियम से बच्चे हमारे स्टेट टीम में जा रहे हैं। उस देवगढ़ के स्टेडियम पे हमारे नौजवान गुर्जर समाज के लोग देवनारायण की ट्रॉफी कराने गए वहां पे, और इन्हीं चेयरमैन साहब को, ये घमंडी जो चेयरमैन साहब है, जिनको राम के नाम के वोट मिलने का घमंड आ गया, उन चेयरमैन साहब को ये बोलने गए कि साहब इस टूर्नामेंट में आप पधारना। और उस पर सचिन पायलट की फोटो देखी। सचिन पायलट की फोटो देखते हमारे चेयरमैन साहब को, जो राम के झूठे नाम पर वोट लेकर के जीते, उनको करंट आ गया, उन्होंने कार्ड फेंक दिया। मैं आज घोषणा कर रहा हूं, अगले चुनाव में चेयरमैन साहब इसी तरह से जनता आपको निकाल करके बाहर फेंक देगी, जैसे आपने पायलट का कार्ड फेंका है। अरे कोई मजाक है क्या? कांग्रेस का सीनियर लीडर है और सचिन पायलट के इज्जत पे आंच आएगी तो पूरे भीम देवगढ़ का नौजवान आपके आगे खड़ा हो जाएगा, किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं। और जितने भी काम हमारे इस इलाके में हुए हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, तो हमारे तमाम लोगों ने लंबी पोल खोल दी। और मैं नारायण सिंह जी की हमेशा कदर इसलिए करता हूं कि जो तैयारी के साथ ये बात बोलते हैं उसका मैं कदरदान हूं। और हमारे कांग्रेस के तमाम नौजवान लोगों को सीखना चाहिए
आरोप लगाना एक अलग चीज होती है। सब लोग कबूतर खाने का आरोप लगा रहे थे, पर आज जो दस्तावेजों के साथ नारायण सिंह जी ने बात बोली है कि जो कबूतर खाना 4.5 लाख में बनाने के लिए मूल कंपनी राजी हो रही है, उस कबूतर खाने के लिए 9.5 लाख या 9,80,000 रुपए का टेंडर क्यों किया गया और उस टेंडर को किस आदमी को दिया गया और कबूतर खाना किसके यहां से आ रहा है, हरि सिंह जी के रिश्तेदार के यहां से आ रहा है और ये पैसा किसके पास जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए 100% किसी भी सूरत हाल में। जितने मुद्दे उठाने थे हम सब लोगों ने आपके बीच में कोई कसर नहीं छोड़ी। सब्जी मंडी की बात हुई थी पिछले नगर पालिका बोर्ड के टाइम पे, पिछले सरकार के टाइम पे, कांग्रेस की सरकार में हम सब लोगों ने मिलकर के, कांग्रेस के लोगों ने काश्तकार की बात करी, गरीब की बात करी। पहले भी सब्जी मंडी गलत जगह बन गई। सब्जी मंडी बननी थी लसानी चौराहे पे। सारी सब्जी देवगढ़ की अगर आती है तो लसानी चौराहे के उस तरफ से आती है और हर किसान उस सब्जी को लेकर के एक बार तो उतरता है देवगढ़ में, फिर उसके बाद एक टेम्पो करके जाता है इस नगर पालिका के पीछे आगे की तरफ जाके हरि सिंह जी के हरी महल के पीछे वाली सब्जी मंडी में, और उसके बाद में उसके 2 बार पैसे लगते हैं। मैंने इस दुख को देख करके नगर पालिका से उस टाइम सरकार से दबाव डलवा के उसकी अप्रूवल कराई, 50 लाख रुपए की स्वीकृति हुई, टेंडर हुआ, पर वो काम नहीं दिख रहा। शोभा लाल जी आपको वहां रुल रही है आज सब्जी मंडी और आपने जाकर के वो शिव मंदिर तोड़ दिया। आपके पास कोई काम ही नहीं था, बनाना है तो सब्जी मंडी को बनाओ, नहीं तो आपके खिलाफ न्यायिक जांच करवाएंगे और 50 लाख रुपए की पूरी जांच पड़ताल करवाएंगे। कितने मुद्दे हैं, बोलते बोलते थक जाओगे। एक फर्जी पट्टा हुआ, उसकी रजिस्ट्री हुई और उस रजिस्ट्री के अंदर शोभा लाल जी एज अ चेयरमैन गवाह बने। जांच चल रही है नगर देवगढ़ थाने के अंदर। थानेदार साहब मेरी बात सुन ले हो तो देवगढ़ चल रही है, देवगढ़ थाने के अंदर जांच, उसके लिए हम अलग से धरना देंगे। अगर उसमें एफआईआर लग गई तो हम बेमियादी धरना थाने पे देने वाले, मैं आपको आज कह देता हूं। गवाह बन गया चेयरमैन फर्जी रजिस्ट्री में, देवगढ़ का बच्चा जानता है, फर्जी रजिस्ट्री हुई। और ये जितने विकास के कार्य आज देवगढ़ में हो रहे हैं, हर विकास के कार्य में अगर काम 3 लाख का, टेंडर निकलता है 9 लाख का, काम 2 लाख का, टेंडर निकलता है 6 लाख का। टेंडर देते किसको है? जो एमएलए को और चेयरमैन को घर पे जाके लिफाफा देके आ जाता है। मीडिया के सामने मैं आरोप लगाना चाहता हूं, राजस्थान में तो पर्ची सरकार चल रही है, या लिफाफे की सरकार चल रही है, बाप बेटे की सरकार चल रही है, लिफाफे की सरकार चल रही है। या लिफाफा जाए बगैर कोई काम ही नहीं होता। ये सारे सरपंच खुलेआम क्यों राज की बगावत कर रहे हैं? क्योंकि सब धाप गए, अब सारे लोग धाप गए अब कि भाई कितना लिफाफा पहुंचाएं। अब तो लिफाफा लेने के लिए स्टेशनरी वाले के पास जाते हैं तो वो भी कहता है कहां जाओगे, हरि सिंह जी के लेके जाओगे कि लिफाफा? उसको भी पता है कि लिफाफा कहां जा रहा है। इसलिए मेरा यही कहना है, कांग्रेस का आदमी धरने देने का आदि नहीं है। और सारे इलाके के अंदर आप सब लोगों को एक चीज सीखनी पड़ेगी। कोई गलत काम हो रहा है, हमारे मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, पंचायत अध्यक्ष बैठे हैं, कांग्रेस के भी सरपंच लोग बैठे हैं, जैसे नारायण सिंह जी चिट्ठी लिखते हैं, प्रकाश जी चिट्ठी लिखते हैं। आप लोग एक नारा अपने मुंह पे डटो कि कोई तो मुंडे बोलो, मुंह पे बोलना सीखो इस विधायक के खिलाफ, इस हरि सिंह के खिलाफ, इस चेयरमैन के खिलाफ और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। कोई तो मुंडे बोलो। ये एमकेएसएस का नारा है और मैंने अरुणा जी को भी कहा, ये आपका नारा ऐसा है देश में जागृति लाएगा एक दिन। अरे मुंह पे बोलना ही नहीं सीख रहे हम लोग। कोई गलत बात हो रही है, आप इंतजार मत करो कि सुदर्शन सिंह आएगा। जैसे विरमगुड़ा के नौजवानों ने हिम्मत रखी, जो भी प्रदर्शन करना था प्रदर्शन किया, हम आपके साथ हैं। जब तक मुकदमा वापस नहीं होगा, आज हम जाकर के एसडीओ साहब को ज्ञापन देंगे, मुकदमा वापस नहीं हुआ तो इससे भी भयावह आंदोलन होगा, जिसको देख करके देवगढ़ और भीम के लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये क्या होने वाला। और इस मुकदमे वापस लेने के अलावा हमारी एक और मांग है। जो मूल कारण था मुकदमा होने का, जेसीबी लेकर के जो चेयरमैन और उसके साथी गए वहां पर और वहां जाकर के उसको गिराया और बेवजह गिराया, उसके लिए एक मुकदमा हमारे संत महात्माओं ने और कुछ उनके जो आरोपी हैं उन्होंने कर रखा है। उस मुकदमे का अगर दर्ज नहीं होता है, उसके पहले अगर इस 19 लोगों के खिलाफ मुकदमे की जांच हो गई तो जनता थानों के बाहर पहुंच जाएगी और हम अनुशासन में नहीं रहेंगे। फिर हमको मत कहना कि हमने क्या कर दिया। आज जो पुलिस जाब्ता आया था तो उसमें अधिकारियों को मैंने साफ कहा था, जो मुझे मेरे जानकार थे, 1-2 जने जो सीआई साहब रहे यहाँ पहले, मैंने उनको कहा था कि आप लोग इतने जने क्यों आए, क्यों कष्ट किया। ये तो एक सांकेतिक धरना है, एक चेतावनी है, एक इशारा है कि जनता किस तरफ सोच रही है।
एक आपको हम मजमून बता रहे हैं कि आप एड्रेस देख के समझ लो कि लिफाफे के अंदर कितना आक्रोश भरा हुआ है। अगर ये आपने काम नहीं किया तो आने वाले टाइम में गांव गांव में इन बीजेपी के लीडरों को घुसने नहीं देंगे, अंदर गांव के अंदर नहीं घुसने देंगे, पुलिस लेके आनी पड़ेगी। इसीलिए आज तो कोई पुलिस इतने आने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो अनुशासित लोग हैं। मेरे पिता लक्ष्मण सिंह जी ने और हमने सबने, जैसे नारायण सिंह जी ने कहा हमारा 3 बजे तक का टाइम है, मैं भी घड़ी देख ही रहा हूं कि 3 बजे पहले हम इसको फ्री करेंगे। हमारी इच्छा नहीं है कि पुलिस के लोग धूप में खड़े रहें, प्रशासन के लोग धूप में खड़े रहें। पर हां ये बात जरूर है, पुलिस प्रशासन गरीब के ऊपर और पार्टी देख के, जाति देख के, धर्म देख करके एक्शन नहीं लेके और कानून देख करके एक्शन करे और किसी के खिलाफ गलत काम नहीं होना चाहिए। और ऐसे दबाव के जो 19 लोगों के नाम डाले गए वो नहीं डलने चाहिए। हम जानते हैं कोई भी सरकार चलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग, समर्थन सब जरूरी है। किसी को परेशान करने के लिए धरना नहीं रखा गया, किसी को गाली देने के लिए धरना नहीं रखा गया, कोई ये सोचे, और किसी की वोट लेने के लिए धरना नहीं रखा गया। धरना और नौजवानों की आवाज के लिए, हिंदुत्व की आवाज के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये धरना रखा गया है। और ये आगे धरने होते रहेंगे और समय समय पे हम चेताते रहेंगे। और इस मामले में अगर ये दोनों मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग ऐलान करते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और उस आंदोलन के अंदर फिर आप जरूर पुलिस फोर्स बुलाइएगा, जितनी पुलिस फोर्स आप बुला सकते हो बुलाइएगा, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा और सब बाहर जाएंगे। क्योंकि पहला काम हमारा चेतावनी देने का था, पहला काम हमारा ये कहने का था कि ये जो हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं और जो हिंदुत्व के नाम पे वोट लेते हैं, ये लोगों के खिलाफ भी एक्शन हो।